अच्छा, ये वैक्सीनेशन में बता रहा था। यहाँ तक क्लास हुई थी, फिर आज दोबारा यहाँ से ही शुरू करते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन इन पोल्ट्री। सबसे पहले वैक्सीन किसे कहा जाता है, ये कल भी मैंने बताया था। ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो एनिमल का इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा था कहाँ पे, फिजियोलॉजी में। फिर इम्यूनिटी आपको बताई दी, एक्टिव भी होती है पैसिव भी होती है, इसी तरीके से। तो वैक्सीन भी हमने पढ़ा था, टाइप होता है जो है ना, इम्यूनिटी में दिया जाता है। तो वो क्यों दी जाती है, वो एनिमल का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको किसी डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज से फाइट करने में जो मदद देता है, वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसको वैक्सीन कहा जाता है। ठीक हो। तो ये किसी डिजीज के कॉजेटिव एजेंट से बनाया जाता है, फिर बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जो है ना रेडी हो जाते हैं। उनको एक जो है ना सिग्नल मिल जाता है कि जो डिजीज है वो हमारी बॉडी में शायद आ रही है, और वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी डिजीज आएगी तो वो एंटीबॉडीज आपके काबिल होंगे, उनमें इतनी कैपेसिटी होगी कि वो उस बीमारी से लड़ सके। ठीक है, जिसका आपने एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था फिजियो में, कोविड 19 का। जिसमें आपने वैक्सीन सबने लगवाई थी। क्यों लगवाई थी? आप में कोई कोविड का जो है ना वायरस नहीं थी, बट आपने एडवांस में लगाई थी। क्यों लगाई थी? ताकि आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन सके, और जब भी ये वायरस बॉडी में इंटर हो तो वो हमारी जो बॉडी है उनसे लड़ सके। ठीक है, तो ये क्या होती है जो बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ताकि आपका बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। तो ये पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है, इस ट्रीटमेंट को। अभी इसके हमने डिफरेंट टाइप्स नाम भी कल बताए थे। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक हो गया। लाइव वैक्सीन ये सिंपली नाम से ही जाहिर है जो है ना, कि लाइव वैक्सीन जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कॉजेटिव एजेंट के जिस डिजीज के आप वैक्सीन बना रहे हैं उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा होना चाहिए। ठीक है, उससे प्रिपेयर किया जाता है उसको, ताकि जब वो बॉडी में जाता है, ऐसा नहीं है कि वो जाके सीरियस कोई इन्फेक्शन काज करवाता है, बट थोड़ा सा उसको नॉर्मल रखा जाता है ताकि बॉडी में जाए और हमारी बॉडी को ये पता चले कि कोई डिजीज आ गई है, उससे वो बॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज वगैरह बनाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी जिस बीमारी की, जिस भी डिजीज की आप वैक्सीन बना रहे हैं, उसमें जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, पैथोजन होगा, वो जिंदा होगा, तो उसको लाइव वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, ये एनडी में भी होती है। एनडी भी लाइव वैक्सीन में भी दी जाती है, आईपी की। ठीक हो गया, तो ये लाइव वैक्सीन्स होती हैं, बट इनका इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंट्रोड्यूस करवाई जाती है बॉडी में, बॉडी विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, किल से ही जाहिर है कि इसका जो पैथोजन होगा या जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक हो गया, ताकि वो बाढ़ के अंदर मल्टीप्लाई ना कर सकते। वो जो खतरनाक कुछ होती हैं, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा है, वो थोड़ी सी खतरनाक है। अगर उसको जिंदा लाइव ऑर्गेनिज्म से उसको, या लाइव जो पैथोजन है उसका रखा जाएगा वैक्सीन के दौरान, तो वो हो सकता है कि बर्ड में जाके ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि थोड़ा खतरनाक होता है उसका पैथोजन। तो उसको इनएक्टिव करके फिर बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उससे भी क्या होती है, बॉडी ट्रिगर करती है इम्यून सिस्टम को, मतलब एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, थोड़ा बहुत उसे एहसास हो जाता है। और एटीन्यूएटेड का क्या मतलब होता है? डिक्रीज। ये वही लाइव का ही किस्म होता है, लाइव वैक्सीन का, बट इसमें जो पैथोजन वगैरह होता है उसको, उसकी जो सीरियसनेस होती है डिजीज की, उसकी थोड़ी सी डिक्रीज की जाती है, कम की जाती है, या रिड्यूस की जाती है। जो भी उसका वायरस का या वायरस का जो फैक्टर होता है उसको, ताकि वो ज्यादा जो है ना बॉडी में मल्टीप्लाई ना हो सके, और जस्ट सिंपली इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सके। ठीक है, तो वो ये होती है एट्यूनेटेड वैक्सीन। मतलब क्या कहते हैं, जर्म्स जो होंगे वो जिंदा होंगे, बट वीक होंगे, रिड्यूस होंगे, डिक्रीज फॉर्म में होंगे। तो ये लाइव का ही किस्म होता है। तो ये तीन टाइप की वैक्सीन दी जाती है, बट ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई वैक्सीन बताएं या उसके टाइप्स। बाकी एमसीक्यूज फॉर्म में एज सच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इससे। ठीक है, ये आपने याद रखने रूट से, रूट से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पोल्ट्री में भी आ सकते हैं।
ये कौन सा, अभी डिफरेंट रूट से वैक्सीन दी जाती है ना, जैसे सबकट, इंट्रामस्कुलर, पानी में दी जाती है ड्रिंकिंग, मोस्टली पोल्ट्रीज में पानी के जरिए दी जाती है। अच्छा, इन ओवो वैक्सीनेशन, ओवो सिंपल ही याद रखें। अभी ये इसने ना प्रोसेस में या प्रोसीजर ना आपसे पूछेगा ना, आपको कोई याद होना चाहिए कि भाई इसका क्या प्रोसीजर होता है, ना ही जो है ना क्या कहते हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग के ये हमने या आप प्रोसीजर जाके करेंगे या हम ये इस प्रोसीजर से गुजरें। बट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या पूछेगा कि इन ओवो वैक्सीनेशन कहाँ पे की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन, या वो कहाँ पे लगाई जाती है। आपने सिंपली याद रखना है, ये एम्ब्रियो में एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है वैक्सीन की, मतलब हेचिंग से पहले। तो ये क्या बात हुई, इंक्यूबेटर में ही, इंक्यूबेशन में जाहिर है चिक्स वगैरह बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, उसकी हैचिंग होती है ना बाद में। तो उस टाइम एम्ब्रियो में जो वैक्सीन दी जाती है उस रूट को कहा जाता है इन ओवो वैक्सीन, इन ओवो वैक्सीनेशन। ये सिंपल ही आपने याद रखना है कि इन ओवो अगर पूछे तो आपने क्या याद रखना है कि ये एम्ब्रियो में दी जाती है बिफोर हैचिंग चिक्स के। ठीक हो गया। इंट्रामस्कुलर तो आपको पता है, ठीक हो गया, ये मसल्स वगैरह में दी जाती है, यूजुअली जो ब्रीस्ट मसल्स होती हैं बर्ड्स की वहां पे। सबकट है, सबकट ये स्किन की लेयर्स भी बताऊंगा, ये हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। इस दफा यहाँ से क्वेश्चन आया था। सबकट, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये लेयर्स होती हैं स्किन की जहाँ पे इंजेक्शन या वैक्सीन लगाई जाती है। ये हम कैप्सूल में इंशाल्लाह जो मंडे से शुरू करेंगे, मेडिसिन में ही है ये, वहाँ पे हमारा भी हो जाएगा। तो ये सबकट टिश्यूज होते हैं स्किन के अंडर ही, वहाँ पे लगाई जाती है, बट सिंपली जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सबकट में लगाई जाती है। ठीक हो गया। ऑक्यूलर, ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है रूट। एक ये वाला इन ओवो, ये इंपॉर्टेंट है एक। इंट्रामस्कुलर सबकट, ये तो नाम से जाहिर है ना, अगर पूछ ले इंट्रामस्कुलर तो ये मस्कुलर लिखा हुआ है ना मसल्स में। सबकट तो ये आपको ऑप्शन में देगा सबकट टिश्यूज, ये तो सिंपल है तो ये नहीं पूछेगा। ओक्यूलर पूछ सकता है, सिंपल ही आपने याद रखना है, ये बर्ड्स की आईज में वैक्सीन जो दी जाती है उसको कहा जाता है, ये उसका रूट है ओक्यूलर जिसे कहा जाता है। ये आपने दूसरा रूट याद रखना है, ठीक है। अगर पूछ ले इन ओवो, ओवो हो गई एम्ब्रियो में, और ओक्यूलर पूछा जाए, ओक्यूलर हो गई बर्ड्स की आईज में। नेजल है तो ये नोस्ट्रिल्स वगैरह में, तो ये भी सिंपल है, नाम से जाहिर है, तो ये भी आपने याद नहीं रखना। ओरल है, माउथ के जरिए जो वैक्सीन दी जाती है। ड्रिंकिंग वाटर तो पानी के जरिए। ठीक हो गया। तो ये बाकी ये फीदर्स, ये विंग्स, ये सिंपल हैं। तो आपने ये दो रूट्स इंपॉर्टेंट हैं पेपर के हवाले से, अगर पोल्ट्री में इनके पूछे जाते हैं तो यहाँ दो से क्वेश्चन आ सकता है, या तो इन ओवो या दूसरा ओक्यूलर। ओक्यूलर में आपने याद रखना है कि बर्ड्स की आईज में, और जो है ना ऑन ओवो जो होता है हेचिंग से पहले एम्ब्रियो में दी जाती है। ठीक है, बाकी ये सारे नाम से ही जाहिर है। अभी ये इनका शेड्यूल, शेड्यूल वैक्सीनेशन का याद रखने की जरूरत नहीं है, लेयर के लेयर से क्वेश्चन आते हैं, ब्रॉयलर से नहीं आते, ये फर्स्ट टू थर्ड। बट पोल्ट्री फार्मिंग में आप काम करेंगे तो उनका फिर अलग शेड्यूल होता है वैक्सीन का, ये एकेडमिक फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, ये अभी आई ड्रॉप में तो नहीं दी जाती है। ठीक है, हमने भी इंटर्नशिप की थी तो आई ड्रॉप में नहीं देते हैं, वो पानी में देते हैं। तो बट ये याद नहीं रखना है आपने, ये काम की चीज नहीं है। यहाँ पे आपने ये लेयर का याद रखना है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो याद रखना है लेयर से। ठीक है, फर्स्ट डे पे आपको पहले दिन बताया हुआ है कि पोल्ट्री में शुरू वाली क्लासेस में मेरेक्स डिजीज की फर्स्ट डे पे डे ओल्ड चिक्स में की जाती है वैक्सीन। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है, हर दफा क्वेश्चन आता है ये कि मेरेक्स डिजीज की वैक्सीन कौन से दिन पे की जाती है, फर्स्ट डे पे। और डी बीकिंग जो है ना, वो बीक वगैरह को भी फर्स्ट डे पे रिमूव किया जाता है। ये दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। और इसका रूट आपने याद रखना है, सब कट, सब कट अंडर स्किन, ये वैक्सीन जो है ना लगाई जाती है। तो ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन, ये नहीं आया है बट ये क्वेश्चन बनता है वैसे। अगर मैं पेपर बनाता तो ये मैं क्वेश्चन जरूर निकालता कि मेरेक्स डिजीज का जो है ना किस रूट के थ्रू फर्स्ट डे पे लगाई जाती है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपने याद रखना है सब कट। बाकी आप देखेंगे आपको ये ड्रिंकिंग वाटर ये सारे मिलेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो आपने याद रखना है सब कट में मेरेक्स दी जाती है जो फर्स्ट डे पे लगाई जाती है।
बाकी फिर दोबारा ये दूसरी जो लगे हुए हैं शेड्यूल, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे 14 to 21 पे एन डी एंड आई बी दोनों ड्रिंकिंग में, फिर 21 के बाद ये आई बी डी गंभोरों की, ये भी पानी में। 5 वीक से बाद ये भी ड्रिंकिंग में, ये भी नहीं याद रखना। और ये याद रखनी है आपको फाउल पॉक्स की। ठीक है, इसका आपने डेज यहाँ पे याद नहीं रखना है, इसका भी रूट आपने याद रखना है, विंग वेब। विंग के इंटीरियर रीजन पे ये लगाई जाती है, जो इंटरनल लेयर पे, उसे विंग वेब कहा जाता है। तो मतलब सिंपली विंग्स विंग्स में फाउल पॉक्स की इंजेक्शन लगाई जाती है, क्योंकि ये पॉक्स होते हैं, लेशेस वगैरह बनते हैं बर्ड्स की स्किन पे। तो ये दो रूट आपने याद रखने हैं। मेरेक्स तो चलो आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट डे पे की जाती है। और यहाँ पे आपने याद रखना है इसका रूट। रूट क्या है? सब कट। और ये रूट भी आपसे पूछ सकता है फाउल पॉक्स का। ठीक है, तो फाउल पॉक्स का भी रूट आपने जहन में बिठाना है, इसका रूट होता है विंग। तो इससे आपको सिंपली ये दो रूट्स याद रखने हैं, बाकी ये सबके नहीं याद रखने हैं। ठीक है, ये सेम फिर इनके डोजेस चलते लेते हैं लेयर में। फिर इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में आपको याद करवाएंगे। रिटर्न के लिए ये वहां से एमसीक्यूज नहीं आते, बस ये सिंपली मेरेक्स फर्स्ट डे पे, और इसका रूट है सबकट। और जो है ना फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स का रूट आपने विंग्स याद रखना है कि ये विंग के थ्रू दी जाती है, ये रूट आपने जहन में बिठाना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, यहाँ पे अब्दुल सलाम की किताब में। फिर ये लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है। बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना मंडे से पढ़ेंगे। दिखा देता हूँ आज आपको क्या क्या चीज़ें हैं। ये रिकॉर्डिंग यहाँ तक ही करते हैं, ये पोल्ट्री का लास्ट क्लास हमारा यहाँ तक।